आज की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा के छोटा दुर्गा पूजा मैदान के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से छीनी सोने की चेन। बारीनी वर्कर्स फ्लैट के एक घर में हुई लाखों की चोरी। गोविंदपुर के गदरा बाजार स्थित पूजा सामग्री की एक दुकान में अचानक लगी भीषण आग। खबरें अब विस्तार से। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के लाइट पोस्ट के समीप छोटा दुर्गा पूजा मैदान के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छिनतई कर ली। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना शनिवार सुबह करीब 8:30 की है, जहां घर के बाहर वॉक कर रही महिला को बदमाशों ने निशाना बनाया। पीड़ित महिला संजना झा ने बताया कि वह शनिवार को मॉर्निंग वॉक कर रही थी। बाइक सवार एक बदमाश उनकी रैकिंग कर रहे थे, तभी पीछे से एक बाइक आई और वह कुछ दूर पर रुकी। बाइक सवार बदमाश पैदल ही उनकी ओर आया और झपट्टे से चैन छीनकर मौके से फरार हो गया। इसकी शिकायत उन्होंने सिद्धगोड़ा थाना में की, जहां मौके पर पुलिस पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महिला ने बताया कि सोने की चैन की कीमत करीब 50,000 रुपए थी। वहीं विजय नारायण ने बताया कि 15 दिन के भीतर सिद्धगोड़ा में यह दूसरी बार चैन छिनतई का मामला है। 15 दिन पहले भी सिद्धगोड़ा पूजा मैदान के समीप से महिला की चैन छिनतई हुई थी। अब यह दूसरी घटना है। गौरतलब है कि जमशेदपुर में चैन छिनतई की घटना में काफी इजाफा हुआ है। आए दिन शहर के गली मोहल्ले में घटना सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस को शिकायत कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी के सहयोग से आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज हम अपने बड़े बेटे को लेने के लिए जा रहे थे उसकी क्रिकेट अकेडमी से, तभी वहाँ पे एक लड़का पीछे से मेरा चेन छीन करके भागा, जिसपे मेरे गला भी अच्छे तरीके मतलब बुरी तरीके से छिल गए हैं पूरा। और एक उसके साथ उसके बाइक वाला भी उसका दोस्त था, जो भी उसको बैठा करके फिर वापस से ले करके गया। उस टाइम तो वो जो सामने खड़ा था वो भी नॉर्मल ही लग रहा था, ऐसा तो लग नहीं रहा था कि वो चोरी करेगा या फिर कुछ ऐसा हो। जैसे कि जाना होता है, हस्बैंड हमेशा साथ में होते हैं, आज नहीं थे तो पैदल ही हम जा रहे थे। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडी वर्कर्स फ्लैट में एक घर से लाखों की चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने उस समय इस वारदात को अंजाम दिया जब घर के सदस्य उड़ीसा में श्राद्ध क्रम में शामिल होने गए हुए थे। पुलिस ने शनिवार को 2 बजे बताया कि चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर और 10,000 रुपए नगद चोरी कर लिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसी राकेश नाग 14 मई को तुलसी के पौधे में पानी डालने आए। उन्हें घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला और उन्होंने तुरंत घर के मालिक मनोज बाग को सूचना दी। मनोज बाग जब घर वापस लौटे तो देखा कि घर के सभी दरवाजे टूटे हुए हैं और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे हुए 4 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और 10,000 रुपए नगद गायब थे। मनोज बाग यूनाइटेड क्लब में इंडोर गेम्स के कोच है। उन्होंने बताया कि 2 मई को उनके ससुर का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका परिवार उड़ीसा के बालागिर जिले स्थित टांडी घाट गांव गया था, तभी चोरी हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लिखित शिकायत प्राप्त कर ली है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने सहित अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है। आते रहते हैं तो फिर मंडे तक में सब कुछ सही था। बस ट्यूसडे मेरे चाचा चाची नहीं आए पानी देने के लिए। उसके बाद में फिर क्या हुआ है, जब ये लोग वेडनेसडे को आए, मतलब बुधवार के दिन में शाम में पानी देने के लिए, तो बुधवार का सुबह का बात है कि वो लोग कर्मचारी लोग आए। आंटी, हम घर पे अकेले थे, आंटी मेरे पास आई, वो नीचे वाली, वो बोली कि कंपनी के आदमी लोग आए हैं, ये 200 नंबर लोगों को जाना है करके। तो निकिता घर का चाबी है, इनकी बड़ी बेटी का नाम निकिता। हम बोले हाँ है, तो वो बोले कि दो, तो हम उनके हाथ पे दे दिया चाबी। हम बाहर निकल करके भी देखे कि वो लोग आए हुए हैं और वो लोग अंदर आए करके, ठीक है। यही गलती हुआ कि हम लोग उन लोगों के साथ में बस नहीं है, देखे कि वो लोग अंदर घुस गए। आंटी भी उनको चाबी दी और वो भी चले गए। उसके बाद आंटी का कहना है कि वो 5 मिनट बाद फिर चाबी वो लोग वापस भी कर दिए, बस इतना ही है। फिर शाम में जब मेरे चाचा चाची अंदर आए, वो लोग देखे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो गया। को नहीं मिला ना, ताला टूटा हुआ कैसे में, हम थे नहीं ना, मेरे पड़ोसी थे। अच्छा। तो उनको हम चाबी दे के गए थे। अच्छा, ठीक है। तो कंपनी के 2 आदमी, हम जो सुन रहे हैं ना, जो सुने हैं वही आपको बता रहे हैं। 2 आदमी या 4 आदमी आया था भूतल, तो एक आदमी चाबी मांगा, चाबी नहीं देगा तो दूसरा लेडीज थी ना, तो उनको चाबी मांगा तो उनको मालूम नहीं था कि चाबी कहाँ है। चाबी इनके पास था, तो उसको चाबी मांगा तो बोला हमको चाबी का बारे मालूम नहीं है कि चाबी है या फिर लेके गया है, किसी को दिया है, नहीं मालूम है। तो फिर वो लोग बोला कि आप चाबी नहीं दीजिएगा तो गेट तोड़ेंगे, ताला तोड़ेंगे।
अच्छा। तोड़ेंगे बोला तो फिर फोन लगाए हम लोग को फोन लगाए, मतलब मेरा बच्चा ही बात किया, हम भी नहीं किया। तो मेरा बच्चा बताया कि मेरा बगल में चाबी रखा हुआ है, आंटी कौन आया क्या है, बच्चा क्या जानता है। सही बात है। तो फिर बता दिया, तो वो फोन काट के गई और इनसे चाबी ली और वो आदमी लोग को दे दी। तो फिर वो लोग आके गेट खोला या फिर बाद में ताला तोड़ा, उसके बाद हम जानते नहीं कुछ, क्योंकि हम थे। गोविंदपुर थाना अंतर्गत गदरा बाजार स्थित पूजा सामग्री की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। हालांकि लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, लेकिन घटनास्थल पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी नहीं पहुंची। उधर अग्निशमन विभाग के खिलाफ दुकानदारों में काफी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। साथ ही पड़ोस के दूसरे दुकानों को भी आग ने अपनी आगोश में ले लिया और धीरे धीरे आग की लपट बढ़ती चली गई। वैसे करीब 2 घंटे बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंची, तब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। क्या नाम है आपका? विनोद गुप्ता। ये आप ही का गोडाउन है? हाँ, ये मेरा ही गोदाम है, भाड़ा में लिए हुए हैं। हाँ। क्या कितना का नुकसान हुआ आपको? अरे इसमें नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। अब कैसे हम अनुमान बताएं उसमें कितना का हुआ है। फिर भी 2 से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर का है। कितना बजे की घटना है ये 7 बजे करीब का है। दमकल कितना देर से पहुँचे? दमकल अब उस समय तो हम लोग तो आते ही आते 9 बजे। 7 बजे से आग लगा हुआ? हाँ, फोन गया वहाँ से, सब आदमी आएगा। साक्षी से यहाँ आने में तो टाइम लगेगा ना भैया, रोड भी खराब है। अब क्या किया जाए। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने अपने क्षेत्र की जनता को लाखों की योजना की सौगात देने का काम किया है। आज विधायक ने सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिषद स्थित खेल के मैदान और पूरे मंदिर परिषद के सौंदर्यीकरण का काम का शिलान्यास किया है। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरे मंदिर परिषद क्षेत्र में पड़ने वाले पार्क और बच्चों के खेल के मैदान का सौंदर्यीकरण होना है, जिसकी लागत लगभग 46 लाख रुपए होगी। आज इसका शिलान्यास किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर परिषद पार्क और खेल के मैदान को स्वच्छ रखें। यहां आने वाले लोगों से अपील भी की ताकि मंदिर परिषद पार्क और खेल का मैदान साफ सुथरा रह सके। अप्रॉक्स 47 लैक्स 91,000 की है लागत, और यहाँ पे जितने भी जो विकास के कार्य थे वो रुक गए थे, क्योंकि ये जमशेदपुर का एक आस्था का केंद्र है, प्रमुख आस्था का केंद्र जमशेदपुर का ये सूर्य मंदिर प्रांगण को माना जाता है। और ये अभी से नहीं, बरसों पहले से ये सूर्य मंदिर जो है जमशेदपुर वासियों के आस्था के केंद्र बना हुआ है। तो यहाँ की देख रेख का जिम्मा भी यहाँ के सभी लोगों का है, सभी नागरिकों का है और मेरा भी है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो चिल्ड्रंस पार्क है वहाँ पे झूलों का मरम्मतीकरण, यहाँ पे फाउंटेन का मरम्मतीकरण, बाउंड्री वॉल का जो है मरम्मतीकरण, और उसके ऊपर जो तार वाला जो वो लगता है फेंसिंग बोलते हैं उसको लगवाना, और साथ में और भी जो वॉल में जो पेंटिंग्स होती हैं वो सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे किया गया है। और नवनिर्मित जो है शौचालय का भी यहाँ आवश्यकता था, क्योंकि वो बहुत ही पहले जो पुराना शौचालय था बहुत ही जर्जर हो चुका था। तो यहाँ पे एक शौचालय जो जितने भी जनता यहाँ पे आते हैं या पार्क में हो या फिर यहाँ पे सूर्य मंदिर प्रांगण, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे इस योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है। चांदी प्रखंड के रुदिया पंचायत अंतर्गत दरदा गांव में पिछले 2 सप्ताह से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, जिससे गांव के 70 से अधिक परिवारों में अंधेरा छाया हुआ है। ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार हरि मंदिर के समीप 63 केवी का ट्रांसफार्मर 15 दिन पहले जल गया था, जिससे गांव के करीब 70 परिवारों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। उक्त गांव के लोग दिन भर पेड़ के नीचे बैठकर दिन बिताते हैं, वहीं दिन ढलते ही आधे गांव की सड़कों और घरों में अंधेरा छा जाता है। ग्रामीण मोमबत्ती और डिबरिया जलाकर गुजर बसर कर रहे हैं। गांव के सभी लोगों ने विभाग से मांग की है कि खराब पड़े 63 केवी के ट्रांसफार्मर को बदलकर यहां 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में उक्त खराब ट्रांसफार्मर बार बार बदलने या ठीक कराने की नौबत न आए। भीषण गर्मी के इस मौसम में शाम ढलते ही दरदा के ग्रामीण क्षेत्र में हाथियों का विचरण आम बात हो गई है। ऐसे में दरदा गाँव के लोगों को हमेशा जान जोखिम में डालकर अंधेरे में अंदर बाहर होने में डर सताता रहता है।
संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से मामले को संज्ञान में दिया गया है, लेकिन आज तक सुचारू रूप से बिजली मुहैया कराने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। लाइन हम लोग को 2 सप्ताह से लाइन नहीं है, ऐसे में तो हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा है, गर्मी में बहुत दिक्कत हो रहा है, रात को सोता नहीं है। एसडीओ साहब को फ़ोन किए थे, एसडीओ साहब के एप्लीकेशन भी दिए हैं। एसडीओ साहब बोला कि ठीक है 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ये 2 दिन बाद हम लोग का जो मिस्त्री रहता है चैनपुर में, मोकरू महतो, उसको फ़ोन किया तो वो हम लोग को फ़ोन किया कि एसडीओ साहब फ़ोन किया था कि आपका ट्रांसफार्मर जा रहा है। वो बोला उस दूसरा दिन हम लोग फ़ोन किए, क्या हुआ कि नहीं, बोल उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, ऐसा बोल रहा। फिर बोल रहा, फ़ोन कर रहा तो वही बात बोल रहा कि आज निकल, वैसे करके लिपटा दे रहा है। लाइन नहीं हमारे ग्रामे ওই জন্যে বসা হয় 2 সপ্তাহ হইলেও এখন আমাদের গ্রামে লাইন নাই। কত অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের মোবাইল চার্জ নাই হচ্ছে, আমাদের যে এখন আমরা ইয়ে করি বাচ্চাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। कांग्रेसियों ने शुक्रवार को डिमना चौक पर प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भारतीय सैनिक सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कह दिया था। आज उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। यह भारतीय सेना का अपमान है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के भाजपा के एक विधायक तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगा से नाक पोंछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का चरित्र गिरता ही जा रहा है। देखिए, हम लोग इस बात पर क्रोधित है कि जिस सेना के बदौलत आज घर में हर व्यक्ति चैन का नींद सो रहा है, उस सेना को भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी के चरणों में झुकने को कहा है। इस बात से हम लोग को बहुत नाराजगी है। पूरे देश के नागरिकों को नाराज होना चाहिए इस बात पे कि इतना बड़ा बात नरेंद्र मोदी को सेना के पैरों पर झुकना चाहिए कि हमारे अपने जान पर खेलकर और अपने सीना पे गोली खाने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग पुतला दहन किए हैं ताकि उन ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करें। महिला पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में 3 दिवसीय सर्व रोग निवारण शिविर का आज द्वितीय दिन टेल्को जागृति पार्क में संपन्न हुआ। इस शिविर की विशेष तैयारी योग शिक्षिका बहन शारदा जी के मार्गदर्शन में हुई, जिनमें उनके पति का विशेष सहयोग रहा। शिविर की शुरुआत ओम उच्चारण और मंत्रों के साथ हुई, जिससे पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। मुख्य अतिथि महिला बिहार झारखंड की महिला प्रभारी सुधा झा, मंदिर के अध्यक्ष मंजू सिंह को पतंजलि के अंग वस्त्र व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि पतंजलि की बहनों से मिलकर आज मैं बहुत खुश हूँ। योग के महत्व पर विचार शिविर में उपस्थित राज्य की आदरणीय बहन सुधा झा, सह जिला प्रभारी गौरी कर, संवाद प्रभारी प्रेमलता प्रसाद, मीडिया एवं कोषाध्यक्ष प्रभारी इराक्षी सांबल ने योग के लाभ बताए। उन्होंने कहा कि एक महिला के स्वस्थ रहने से पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इसी के साथ आदरणीय बहन सुधा जी के द्वारा सभी बहनों का सम्मान किया गया। जब वही महिला योग शिक्षिका बनकर कक्षाएं लेती है तो पूरे मोहल्ले को स्वस्थ करती है, जिससे योग का प्रचार प्रसार होता है। शिविर का समापन हास्यासन और शांति पाठ के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने आंतरिक शांति व सकारात्मकता का अनुभव किया। ये योग शिविर 3 दिन से चल रहा था, आज इसका समापन है। और जब कहते हैं कि कोई अच्छा कार्य होता है तो भगवान का आशीर्वाद होता है, तो आज ये वर्षा योग यहाँ हो रहा है। और 3 दिनों के अंदर हमारी काफ़ी सारी बहनें आईं और जिनको काफ़ी लाभ हुआ इस योग से। और पहला सुख निरोगी काया है, फिर दूजा है माया। तो योग के बदौलत व्यक्ति 100% स्वस्थ जीवन जी सकता है, इसका हमने इसमें संदेश दिया। यहाँ हो रहा है ये पूरे पूर्वी सिंहभूम महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा एक योग शिविर हो रहा है 3 दिवसीय। इस शिविर का संचालन कर रहे हैं हमारे योग से जुड़े हुए मुख्य योग शिक्षिका बहन शारदा सिंह जी। और इस योग शिविर का आज 3 दिन हो रहा है, आज समापन है। और इस शिविर को संचालन जो है जिसके तत्वाधान में हम लोग कर रहे हैं वो है हमारे पूरे झारखंड बिहार के राज्य प्रभारी सुधा झा जी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।